हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नरेशन का है। नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच जिसे हम कहते हैं। तो नरेशन होती क्या है? नरेशन जब हम कोई एक बात दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, जब आपसे संप्रेषण होता है तो कोई व्यक्ति किसी एक को कोई बात बताता है तो उसे नरेट करना कहते हैं, वो नरेशन कहलाता है। इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है क्योंकि रिपोर्टेड अर्थात जो हमने दूसरे को कुछ बताया, स्पीच बात, जो कुछ भी रिपोर्ट किया, कोई भी स्पीच, कोई भी बात जो हमने दूसरे को रिपोर्ट की, उसे रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन कहा जाता है। नरेट करना भी कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में एक एग्जांपल हम लेते हैं, राम सेड कोमा कोमा स्टार्ट I am quite well। देखिए यहां पे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, राम ने कुछ कहा, उसको हमने किसी एक टेंस में लिखा, जैसे कि यहाँ पास्ट टेंस यूज किया गया है, यहाँ प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। तो राम सेड, इसके बाद हमने कोमा लगाया। ये पार्ट जो है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ये बार बार हम आर भी लिखेंगे उसको, और आगे इस पार्ट को जो इन्वर्टेड कॉमास में है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ये रिपोर्टेड स्पीच कर्ता के स्पीकर के द्वारा कही हुई बात। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक फर्क बता सकता हूं। जैसे कि मिस्टर एक्स ने मुझे कोई बात बताई, सपोज करो उसने कुछ भी बताया मुझे, और मैंने वही बात जो मिस्टर एक्स ने मुझे बोली थी वो मैंने मिस्टर वाई को बता दी। तो मैंने जो y को बताई वो इनडायरेक्ट, और जो x ने मेरे सामने जो कुछ बोला वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, अर्थात डायरेक्ट बात कहलाती है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, राम सेड दैट, राम सेड दैट, राम सेड दैट। यहां पे फिर जो आई यहां पे आया हुआ था, राम के लिए आया हुआ था, तो हम उसको यहाँ पे ही बना देंगे। अब ये भी आगे चल करके मैं आपको नियम बताने वाला हूं। तो राम सेड दैट ही, अब यहाँ पे आई के साथ प्रेजेंट टेंस दिया हुआ था एम के रूप में, यहां हम जब ही लगाएंगे और इसका पास जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास में है तो इसको चेंज करेंगे पास में, आई वॉज क्वाइट वेल। तो इस प्रकार से हम इनको बदली करते हैं। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम कुछ सामान्य सी बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ सामान्य से जो रूल कह लीजिए उनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि कोमा जो भी लगे हुए थे, अभी जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया तो उसमें भी हटाए थे, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज जो दिए हुए हैं, इन्वर्टेड कोमाज, उनको रिमूव करना है। रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज, इनको हमें रिमूव करना है। नंबर 2, जब हम डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं तो उस समय कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के बाद हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए, टू join reporting verb with reported speech, use any conjunction, किसी कंजंक्शन का प्रयोग करना है। जैसे कि हम कह सकते हैं, यहाँ पे दैट लगाया था अभी हमने, दैट, इफ, वेदर, वाई, विच, एटसेट्रा। तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हुए, तो देखिए इस प्रकार से हम इनको बदलते हुए चलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय इन जनरल बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना, नेवर चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी टेंस दिया हुआ हो वो हम बदली नहीं करते। जैसे कि मोस्ट ऑफ सेज, से या से टू या सेज टू, ये प्रेजेंट टेंस को व्यक्त करने वाली वर्ब्स होती है जो रिपोर्टिंग वर्ब में अक्सर पाई जाती है। और भी कोई सिंपल या अन्य कोई वर्ब यहाँ पे हो सकती है सिंपली
आप देख सकते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस को शो करने वाली वर्ब्स होती हैं, तो इनको बदली नहीं किया जाता। अगर हम दूसरा देखें कि पास्ट टेंस, तो वहां पे सैड या सैड टू हो सकते हैं, तो सैड या सैड टू को भी आपको बदली नहीं करना है। ये पास्ट टेंस को शो करने वाली वर्ब्स होती है। ये इनके स्थान पे सिंपली कोई अन्य वर्ब भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकती है, या फिर शैल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको दी हुई हो सकती है। जैसे कि आमतौर पे हम से लिखते हैं, शैल विल और उनके साथ से, या शैल विल से टू भी हो सकता है, तो इनको भी बदली नहीं किया जाता। ये फ्यूचर टेंस को शो करने वाली वर्ब्स होती है। इसी प्रकार से सिंपली इनके स्थान पे कोई दूसरी वर्ब भी आ सकती है। तो आप देखें कि हम कभी भी टेंस को बदली नहीं करेंगे, केवल इनके रूप को बदली किया जा सकता है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो देखिए नेक्स्ट जो अपना रूल है वो है द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो हम टेंसेस को भी बदली करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, लेकिन यदि प्रेजेंट में है तो हम बदली नहीं करते, फ्यूचर में है तो बदली नहीं करते, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम बदली करते हैं। नेक्स्ट है चेंज द गिवन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी कोई प्रोनाउन आया हुआ है तो उसे हम बदली करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो हमारा जो नियम है, जो रूल है वो ये है SON 1 2 3। यहां पे S का मतलब सब्जेक्ट होता है, S का मतलब सब्जेक्ट है, O का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, और N का मतलब नो चेंज हम लेते हैं इनका अर्थ। और यहां पे फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और दो का मतलब है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड का मतलब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो देखिए यहां आप देख सकते हैं कि जो हमारा SON है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, ये हमारा पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, और 1 2 3 जो है ये रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए प्रोनाउन होते हैं। अगर देखिए ये नियम हम कुछ इस प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ एनी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन is given in reported speech, it will get changed according to the subject of the reporting verb। इसी में अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास एनी सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच, इट विल गेट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द, यहां पे अगर सेकंड दिया हुआ हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बदली करेंगे। फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन दिया हुआ हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन is given, there will be no change in the pronoun। यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसमें कोई बदलाव हम नहीं करते। तो देखिए फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो तो उसे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन दिया हुआ हो तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं करते। देखिए एक टेबल के द्वारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को प्रोनाउन को समझ सकते हैं। ये प्रोनाउन की टेबल है। प्रोनाउन आई, माई, मी,
ये इसका सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव कहा जा सकता है। ये पॉजेसिव केस होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। तो आई मायने यू, यूअर, यू, और ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, और इट, इट्स, इट। यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि मैं राम का एग्जांपल लेकर के राम, और ऑब्जेक्ट में भी राम ही रहता है। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, और ये थर्ड पर्सन है। ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन। मैंने इनको सबको सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। यदि हम इनको इनके प्लूरल फॉर्म में देखें तो वी हो सकता है, यू का यू ही रहता है, और इनका सबका दे हो जाएगा, इनका प्लूरल। और हम इनको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस में। वी, आवर, अस, यू, यूअर, यू सेम रहता है, और दे, देयर, देम। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस प्रकार से मैंने आपको बताया। देखिए हमारे जनरल रूल्स में हम ये भी ध्यान देंगे कि कब हम बदली करते हैं हमारे टेंस को जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ, और कब उसको बदली नहीं करते। तो देखिए इनमें हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो भी हमारा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा। इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब is in present tense, then there will be no change in the tense of reported speech। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो हम हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते। इसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट, इफ और रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस, then there will be no change in the tense of रिपोर्टेड स्पीच। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पर फ्यूचर टेंस में है, अर्थात उसमें शैल विल लगे हुए हैं, तो भी हम उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते। तो हम बात कर रहे थे यदि प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो हम बदली नहीं करते हैं। एक और बात, यदि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, इफ यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, scientific facts or any proverb saying is given in reported speech, there will be no change. Then there will be no change in the tense ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। देखिए कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, अर्थात जिसको सब लोग जानते हो, सार्वजनिक सत्य, साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य हो, या कोई कहावत हो, प्रोवर्ब, कोई भी कहावत, मुहावरा, लोकोक्ति, सेइंग, कहावत आदि दी हुई हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो भी हम उनके टेंस को बदली नहीं करते। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि कोई हिस्ट्रिकल इवेंट, if any historical event या fact is given in reported speech, then there will be no change. There will
be no change in the tense of reported speech. अगर कोई हिस्ट्रिकल इवेंट दिया हुआ है तो भी हम इसके टेंस को बदली नहीं करते। एक और बात की, यदि कोई हैबिचुअल एक्शन दिया हुआ है तो भी हम उसके टेंस को बदली नहीं करते, चाहे हमारी वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में क्यों ना हो। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में, तो भी हम इसके टेंस को बदली नहीं करते। हैबिचुअल एक्शन और साइंटिफिक फैक्ट या फिर हिस्ट्रिकल इवेंट दिए हुए हो, हिस्ट्रिकल फैक्ट्स दिए हुए हो, या फिर हमारा कोई प्रोवर्ब सेइंग यदि रिपोर्टेड स्पीच में दी हुई है तो हम इनके टेंस को बदली नहीं करते। तो ये कुछ स्थितियां थी जब हम टेंसेस को बदली नहीं करते। अब हम आगे सीखेंगे कि बदली कब करते हैं और कैसे करते हैं। इससे आगे हम एक बात और भी कह सकते हैं, यदि कोई इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन दी हुई हो, इमेजिनरी कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन तो रिपोर्टेड स्पीच में हो, तो भी हम उनके टेंसेस को बदली नहीं करते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंसेस यदि हमारे दिए हुए हों, सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हों तो उनको बदली कैसे किया जाता है उनके रिस्पेक्टिव इनडायरेक्ट में, ये अब हम आगे सीखेंगे। ये हमारे जनरल रूल तक हमने पढ़ा, इन बातों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे जो भी आगे नियम हम सीखेंगे उनमें भी ये लागू रहेंगे। तो इनको आपको ध्यान से देखना है। अब हम सेंटेंस